हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम बिजनेस फोरकास्टिंग में जो हमारा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड चल रहा है उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो तो आप इन नंबर से फाइंड आउट कर लेना। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट लास्ट लेक्चर देखते हैं या बीच में से लेक्चर्स देखते हैं, तो ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना, समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर में इससे पहले हमने फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री पैराबोला मेथड किए हैं, वो आपको देखने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। Taking alpha equals to 0.25 and initial value of 74 is equals to 31.44. Prepare forecast by the method of exponential smoothing. जब भी ये मेथड दिया होगा आपको क्लियरली बताया हुआ होगा कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड से करना है। अब पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ईयर एंड एक्चुअल वैल्यूज दिए हुए हैं। सो यहाँ पर इस मेथड में जो कॉलम्स बनाए जाते हैं वो 6 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट आपका कॉलम होगा ईयर का, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में 75 से लेकर 79 के वैल्यूज दिए हुए हैं। 75, 76, 77, 78 एंड 79। और जो x के वैल्यूज हैं, एक्चुअल वैल्यूज, इसे हम xt कहते हैं, वो दिए हुए हैं 44.5, 43.8, 46.4, 53.6 एंड 53.7। और ये जो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है 74 का, 1974 का, वो आपको स्मूथ वैल्यू में लिख देना है। स्मूथ वैल्यूज में ये जो इनिशियल वैल्यू दी हुई है वो हमें लिख देनी है। सो यहां तक हमें क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था हमने नोट डाउन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.25। ये देखिए, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा 0.75। सो एक तो हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई होगी, उसमें से 1 माइनस अल्फा कैलकुलेट करना है एंड 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा करना है। इट मीन्स 0.75 डिवाइड बाय 0.25। सो 0.75 डिवाइड बाय 0.25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ इतना करने के बाद मैंने आपको पहले भी एक हमने इसमें इलस्ट्रेशन किया है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड। सो फॉर्मूलाज याद करनी है आपको। सो आइए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें आपको स्मूथ वैल्यूज की ये फॉर्मूला है, ट्रेंड एस्टिमेट की ये फॉर्मूला है एंड लास्ट फोरकास्ट करना है उसकी फॉर्मूला है। फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है। फॉर्मूला में जहां पर भी आपको स्मॉल टी नजर आ रहा है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल टी की मीनिंग होती है कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। नाउ पहले स्मूथ वैल्यू की फॉर्मूला लिखते हैं। एस टी is equals to st minus 1 plus alpha xt minus 1। अब हम यहाँ पर 75 का स्मूथ वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो t जो हमें लेना होगा वो 1975, यहाँ पर हम लेंगे 1975 माइनस 1 तो हो जाएगा 74 प्लस अल्फा 1975 माइनस 1974। सो अब हमें वैल्यूज रखनी है।
स्मूथ वैल्यू ऑफ 1974 क्वेश्चन में दिया हुआ था 31.44 प्लस अल्फा 0.25, एक्स की वैल्यू दी हुई थी, एक्स की वैल्यू है 44.4 एंड माइनस एस ऑफ 1974। सो इस वैल्यू में से माइनस करेंगे और 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर आ जाएगा 34.71 और वो हम यहाँ पर लिखेंगे 34.71। आप इसे टाइम में टी, सपोज करो मैं यहाँ टी का एक कॉलम बनाता हूँ, बनाना तो नहीं है आपको। सो 1 2 3 4 एंड 5 भी लिख सकते हो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपको ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? अब देखिए, ये S1 कैलकुलेट हो गया, अब मुझे S2 कैलकुलेट करना है। तो S2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस 1। तो ये देखिए S2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस 1 मीन्स क्या हो जाएगा, S1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0.25 इंटू x2, x2 मीन्स सेकेंड ईयर की x की वैल्यू माइनस एस टी माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम S2 इज इक्वल्स टू S1 प्लस अल्फा x2 माइनस S माइनस 1 ले लेंगे। तो अब हमें S1 की वैल्यू ये रही, जस्ट हमने अभी फाइंड आउट की है, प्लस अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू 0.25, x2, तो x2 की वैल्यू है 43.8 माइनस S1 की वैल्यू है 34.71। सो वैल्यू आ जाएगी 36.98 एंड सो ऑन मीन्स आपको सेम इसी मेथड से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, S3, S4 एंड S5। तो S3 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, S4 एंड S5। नाउ अब नेक्स्ट जो कॉलम है डेल्टा ST, इसका मतलब होता है चेंज इन ST। चेंज इन ST का मतलब क्या होगा, हमें 34.71 में से 31.44 माइनस करना है। सो 34.71 माइनस 31.44, तो आंसर आ जाएगा 3.27। सेम 36.98 में से 34.71 माइनस करेंगे तो आंसर है 2.27। 39.34 में से 36.98 माइनस करेंगे तो आंसर इज 2.36। 42.91 में से 39.34 माइनस करेंगे, आंसर है 3.57 एंड 45.61 में से 42.91 माइनस करेंगे सो आंसर इज 2.70। सो ये है चेंज इन ST, जिसे हम कहेंगे डेल्टा ST। नेक्स्ट हमें ट्रेंड एस्टीमेट कैलकुलेट करना है। मैं फिर से आपको फॉर्मूला वाला पेज दिखा रहा हूँ, ट्रेंड एस्टीमेट्स। ट्रेंड एस्टीमेट का फॉर्मूला है अल्फा इंटू डेल्टा ST प्लस 1 माइनस अल्फा टी माइनस 1। अब सपोज करो फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो T1 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा S1 प्लस 1 माइनस अल्फा T1 माइनस 1, तो T0 हो जाएगा, और T0 नहीं दिया हो तो उसका वैल्यू हम 0 लिख देते हैं। सो नाउ अब हम ट्रेंड एस्टीमेट करेंगे। ट्रेंड एस्टीमेट के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी। अब अल्फ़ा 0.25, डेल्टा S1 3.27, ये रहा 1 माइनस अल्फ़ा 0.75 एंड T0 की वैल्यू 0 हो जाएगी।
सो अब ये तो 0 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 0.82, तो वो हम 0.82 यहाँ पर लिखेंगे। देन T2 कैलकुलेट करेंगे। T2 अल्फा 0.25, डेल्टा S2 2.27, 1 माइनस अल्फा 0.75 एंड T1 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया वही यहाँ रखना है T1। आपको इस समय ध्यान रखना है कि अगर आपने ये वाले पॉइंट रॉन्ग कैलकुलेट कर ली तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 0.82 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 1.18 हम यहाँ पर लिखेंगे, 1.48 हम यहाँ यूज़ करेंगे, 2 हम यहाँ रखेंगे। सो पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो ये है 1.18 एंड सो ऑन, 1.48, 2 and 2.18. So 1.18, 1.48, 2 and 2.18 ऐसे आपको पूरा करना है। एंड नाउ लास्ट इज फोरकास्ट। फोरकास्ट का फॉर्मूला है x कैप t एस टी प्लस 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा टी टी। अब यहाँ पर भी 1 ले लीजिए, x कैप 1 इज इक्वल्स टू S1 प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा T1। सो ऐसे करके हम फोरकास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फोरकास्ट कैलकुलेट करना है। अब जैसे फर्स्ट ईयर के लिए तो S1 स्मूथ वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर 34.71, तो यहाँ लिखेंगे 34.71 प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, उसकी वैल्यू है 3 एंड T 0.82, ये रहा T1। सो फाइनली हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.17। स्टूडेंट्स मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप ये मत समझना कि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो ही फॉर्मूला याद होगी, तो ही मेथड अच्छे से समझ में आएगा। सो सेम एक्स टी की बाकी की वैल्यूज़ हमें इसी टाइप से कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स ये सम आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं हर एक पेज पर 5 सेकेंड्स के लिए रोकूंगा ताकि आप पॉज कर उसे नोट डाउन कर पाओ। ये जो एक्स टी की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर है। सो अब आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सेकंड पेज है। ये थर्ड पेज, और ये लास्ट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका यहाँ पर ही पूरा हुआ।